हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से हर एग्ज़ाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पद्म पुरस्कार होते क्या हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत में, वह भारत रत्न है। उसके बाद यह पद्म पुरस्कार आते हैं। तो 3 पुरस्कार कौन कौन से पद्म पुरस्कार हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। यह पुरस्कार कला, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, समाज सेवा व खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई थी वह सन 1954 से हुई थी। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ओके, उसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि 4 वर्ष ऐसे थे जिसमें पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो आपको वो 4 ईयर कौन कौन से थे वो भी ध्यान रखना है। तो सन 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, यानी 128 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने योग्य है, इस वर्ष पद्म पुरस्कारों में 34 महिलाएं और 10 प्रवासी भारतीय शामिल हैं तथा 13 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं को इस वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 34 महिलाओं को प्रदान किया गया है। उसमें प्रवासी के बारे में अगर पूछा जाता है, प्रवासी भारतीयों के बारे में, तो 10 प्रवासी भारतीयों को शामिल किया गया है और टोटल 128 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अब देखते हैं पद्म विभूषण किन्हें प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह भारत रत्न है। उसके पश्चात पद्म विभूषण, यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह कौन कौन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका जन्म 13 सितंबर सन 1932 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1990 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इस साल इनको पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा, यानी तीनों पद्म अवार्ड अब इनके पास हो गए हैं। नेक्स्ट हैं राधे श्याम खेमका। इनको यह अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया है तथा यह अवार्ड इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इनका जन्म 12 दिसंबर सन 1935 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था तथा 3 अप्रैल सन 2021 को काशी में इनका निधन हो गया।
तीसरे जो व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है वह है बिपिन रावत। बिपिन रावत को भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है। मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में। इनका जन्म 16 मार्च सन 1958 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 यानी 3 वर्ष तक यह सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है। एक और पॉइंट जो है इनके बारे में कि यह भारत के प्रथम CDS हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले। ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इनका निधन हो गया। नेक्स्ट हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी को ये मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका जन्म 5 जनवरी सन 1932 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। 1991 में पहली बार यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 2021 अगस्त 21 को इनका निधन हो गया। सबसे प्रमुख बात इन कल्याण सिंह जी के कार्यकाल की है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हुआ था वह इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था और जिसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जानते हैं पद्म भूषण के बारे में। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष यह 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कौन कौन है चलिए देखते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के नेता हैं, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद आते हैं विक्टर बनर्जी। इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गुरमीत भावाजी को मरणोपरांत यह पुरस्कार कला क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया है और यह पंजाब से संबंधित है। बुद्धदेव भट्टाचार्य यह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नटराजन चंद्रशेखर इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह महाराष्ट्र आते हैं। कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला को यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह तेलंगाना से संबंधित है और कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला जो हैं वह भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन MD के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है मधुर जाफरी जी। यह एक अभिनेत्री है। इनको इस क्षेत्र में योगदान के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में इनको यह खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट है राशिद खान। इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राजीव महर्षि इनको यह पुरस्कार सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह राजस्थान से संबंधित है। सत्यनारायण नडेला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यनारायण नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह अमेरिकी मूल के हैं। नेक्स्ट हैं सुंदर पिचाई। इनको भी यह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया पुरस्कार और यह भी अमेरिकी मूल के हैं। नेक्स्ट है साइरस पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। इनको व्यापार के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले हैं संजय राजाराम जी। इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभा रॉय। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ये उड़ीसा से संबंधित है। अगले हैं सच्चिदानंद स्वामी जी। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और वशिष्ठ त्रिपाठी जी को भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पद्मश्री। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष यह 107 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अब हम उन व्यक्तियों को देखते हैं जो खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 जिनको सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रोअर हैं।
सुमित अंतिल जी, यह भी एक जेवलिन थ्रोअर हैं। प्रमोद भगत, यह पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। फैज़ल अली डार, यह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। नेक्स्ट हैं वंदना कटारिया, ये महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। अवंती लेखड़ा, यह पैरा निशानेबाज हैं। ब्रह्मानंद सांकवलकर, यह फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। उसके बाद अन्य व्यक्तियों में सोनू निगम, जेके बजाज और नजमा अख्तर प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।